नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौर जी में। तो दोस्तों, आज हम हिंदी की क्लास करेंगे जिसमें आपने थंबनेल पर देखा ही होगा समास। आज स्टार्ट करेंगे दोस्तों समास। क्या समास आज दोस्तों हम पढ़ेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्तों ये आपका चैप्टर है, तो वीडियो को शेयर कर दें आप और वीडियो को लाइक कर दें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों समास। तो पहले समास का अर्थ समझते हैं। समास जो होता है दोस्तों, उसका शाब्दिक अर्थ, दोस्तों क्या होता है? संक्षेप। संक्षेप यानी कि छोटा करना। क्या दोस्तों? छोटा करना यानी शब्दों को जोड़कर छोटा करना। शब्दों को जोड़कर छोटा करना। दोस्तों ये हमारा समास का अर्थ होता है। दोस्तों समास का शाब्दिक अर्थ दोस्तों क्या होता है? संक्षेप। जो संक्षेप का मतलब है दोस्तों, संक्षेप का मतलब है शब्दों को जोड़कर छोटा करना। अब दोस्तों समास का विलोम क्या हो जाएगा? इसका विलोम, तो विलोम हो जाएगा दोस्तों इसका विग्रह। जब भी समास का दोस्तों आपसे विलोम शब्द पूछा जाए तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? विग्रह। तो दोस्तों अब समास जो होता है वो क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्द होते हैं दोस्तों। दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर या उनके मेल को दोस्तों एक किया जाता है, संक्षिप्त किया जाता है। उसको ही हम दोस्तों क्या कहते हैं? समास कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को समास कहते हैं दोस्तों। यानी कि आप लिखें यहाँ पर दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल को समास कहते हैं दोस्तों। क्या समास कहते हैं? इसको आप नोट करें दोस्तों। अब इसके एक दो उदाहरण देखते हैं। क्या दोस्तों? अब इसके एक दो उदाहरण देखते हैं। जैसे गंगा का जल। गंगा का जल क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? ये एक शब्द, दो शब्द दोस्तों, इनके मेल करेंगे तो क्या हो जाए? गंगा जल। दोस्तों इस प्रकार से ये हो जाएगा राजा का महल। तो दोस्तों ये इसका क्या हो जाएगा? राजमहल। तो इस प्रकार से दोस्तों इनको समास होते हैं हमारे। जैसे गंगा का जल, गंगा जल, राजा का महल, राजमहल। तो दोस्तों अब इसमें एक होता है दोस्तों पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। दोस्तों वो भी हम देखेंगे कि पूर्व पद क्या होता है और दोस्तों उत्तर पद। जैसे ये प्रथम पद हो गया दोस्तों, इसको क्या बोलेंगे? प्रथम पद। इसी को दोस्तों पूर्व पद भी कहते हैं, पूर्व पद। इसको दोस्तों उत्तम पद कहते हैं। जैसे दूसरा दोस्तों ये सब आप नोट कर लें, पूर्व पद और उत्तम पद। अब दोस्तों इसके देखते हैं हम कि कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार के दोस्तों समास होते हैं। तो ये सब आपने नोट कर लिया होगा, तो जल्दी से दोस्तों देखें समास के भेद दोस्तों कितने होते हैं। तो समास के दोस्तों 6 भेद होते हैं। कितने? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? पहला डालें अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास। दूसरा दोस्तों तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास।
तीसरा दोस्तों कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। दोस्तों आप इनको नोट करें जब तक हम एक डाल दें दोस्तों इसमें, क्योंकि आपको कम दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों इसके 6 वेद होते हैं और आप बताएं कौन कौन से होते हैं। अगर आपको पता है तो जल्दी से बताएं कमेंट करके। और जब वीडियो दोस्तों प्रीमियर होती है तभी आप देखा करें तो और अच्छा लगेगा आपको। सभी लोग एक साथ जुड़ जाया करें। शाम को आपकी वीडियो दोस्तों ये आ जाती है तो आप शाम को सभी देख लिया करें, नोटिफिकेशन तो आप तक पहुंच ही जाता होगा। दोस्तों आप चौथा देखते हैं क्या हुआ। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, और दोस्तों पांचवा द्वंद्व समास। यहाँ पर ये हुए। और 6 बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। दोस्तों ये आप नोट कर लें। तो अब हम एक एक करके दोस्तों इनको पढ़ते हुए चलेंगे और इनको पहचान करने की भी दोस्तों आपको कुछ ना कुछ ट्रिक बताएंगे किस प्रकार से इनको पहचानते हैं, किस प्रकार से करते हैं। तो दोस्तों पहले अव्ययीभाव समास को देखते हैं। अव्ययीभाव समास दोस्तों हेडिंग डालने हैं अव्ययीभाव समास, ये आपने नोट कर लिए होंगे। तो चलते हैं अब अव्ययीभाव समास पर। पहला अव्ययीभाव समास। दोस्तों अव्ययीभाव समास क्या होता है। इसमें दोस्तों जो हमारा प्रथम पद होता है वही प्रधान होता है। प्रथम पद प्रधान होता है। पहले तो ये लिखें आप कि प्रथम या पूर्व पद प्रधान होता है, प्रधान होता है। और दोस्तों इसकी पहचान है, जब भी शब्द में दोस्तों यथा लगा हो, इनका प्रत्यय दोस्तों यथा, प्र, अ, वे आए दोस्तों ये अति, अनु, वर, यावत, ई, हर आदि शब्द दोस्तों आदि आए। तो दोस्तों इस आदि का मतलब आपको पता होगा, ऐसे ही सब तो इसको हटा भी दें तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। यानी कि आए तो हमारा दोस्तों क्या हुआ, अव्ययीभाव समास हुआ। अव्ययीभाव समास हुआ। अब दोस्तों इसके एक दो उदाहरण देखते हैं, या फिर और दोस्तों एक चीज और देखें। हाँ तो दोस्तों एक चीज और है कि जब कोई शब्द बार बार आए, बार बार आए दोस्तों अव्ययीभाव होगा, भाव समास होगा। तो अब इसके उदाहरण देखें दोस्तों। यथाशक्ति, यथाशक्ति, वे सहारा, सहारा, अतिरिक्त, भरपेट, निबंध और न्याय दोस्तों ये भी आएगा। न्याय, बेशर्म, बेसुरा,
और दोस्तों प्रतिदिन अनुवर्ग, और लिखें दोस्तों अनुवर्ग। तो दोस्तों ये हमारे कुछ उदाहरण हो जाएंगे। अब दोस्तों ये तो आप इनको देखकर ही पहचान सकते हैं, जैसे यथा लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, अति दोस्तों लगा हुआ है। तो इस प्रकार से आप इनको पता कर सकते हैं। अब दोस्तों एक चीज और देखें दोस्तों, अब इस पे देखें जब कोई शब्द बार बार आए, जैसे खचा खच, रातों रात, इस प्रकार से दोस्तों आए शब्द, तो वो क्या हो जाते हैं दोस्तों हमारे, जैसे हाथों हाथ, हाथों हाथ। दोस्तों ये भी हमारे अव्ययीभाव समास हो जाएंगे। तो आपका अव्ययीभाव समास आपकी समझ में आया नहीं आया दोस्तों, ये शब्द आपको याद रखने हैं। और इसमें देखते हैं दोस्तों, यथा प्र आ वे अति अनु भर यावत नि हर, खत्म हो जाता है दोस्तों। इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम समास की, जवाब देखना कितने आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं। सभी क्वेश्चनों के आंसर आप देंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट तत्पुरुष समास पर। ये सभी आपने नोट कर लिया होगा, नहीं तो दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें। तो दोस्तों चलते हैं अब नेक्स्ट पर। कौन सा है दोस्तों? तत्पुरुष समास। दोस्तों नंबर 2 डालें, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में लिखें दोस्तों, जो बाद वाला पद होता है दोस्तों, बाद वाला पद, यानी कि उत्तर पद दोस्तों, बाद वाला पद प्रधान होता है। और दोस्तों समास विग्रह करने पर, समास विग्रह करने पर कारक चिन्ह आए, कारक चिन्ह आए, तब हमारा तब क्या दोस्तों उस समास होता है। तो दोस्तों जब हम विग्रह करेंगे तो कारक चिन्ह आएगा। तो दोस्तों अब इसकी पहचान देखें, कैसे पहचानेंगे आप कारक चिन्ह की। दोस्तों वीडियो हमने डाल दी है, तो आपने देख ली होगी। जैसे का, के, की, ना, ने, नी, के लिए, में, पर, से, के द्वारा। दोस्तों ये सभी हैं, तो आप पहचान सकते हैं कि कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। जब भी समास विग्रह करेंगे तो बीच में दोस्तों ये सब आएंगे, बीच में शब्द आए, बीच में ये है शब्द आए, शब्द आए, तो दोस्तों तत्पुरुष समास होगा। कौन सा दोस्तों? तत्पुरुष समास होगा। जैसे कि अभी एक दो उदाहरण देखते हैं दोस्तों। जैसे उदाहरण देखें आप, उदाहरण देशभक्ति, देशभक्ति। तो दोस्तों देशभक्ति का क्या होगा? देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। तो दोस्तों ये इसका समास विग्रह हो जाएगा, देश के लिए भक्ति। और दोस्तों और उदाहरण देखते हैं यहाँ पर, देखें गौशाला। दोस्तों गौशाला का क्या हो जाएगा? गाय के लिए शाला। दोस्तों इस प्रकार से इनका समास विग्रह हो जाएगा, गाय के लिए शाला।
और दोस्तों जैसे एक शब्द होता है हमारा रेखांकित, दोस्तों इसका हो जाएगा रेखा के द्वारा अंकित। दोस्तों ये हमारे उदाहरण हो जाएंगे, तो आप नोट कर लें ये तीन उदाहरण। दोस्तों अब आपका ये तत्पुरुष समास यहाँ पर फिनिश हो जाता है। और उदाहरण लिखना चाहें तो और लिख लें, जग हसाई। तो दोस्तों इसका बनाए क्या होगा, जग हसाई का जल्दी से बनाए क्या होगा दोस्तों, जग हसाई का। तो दोस्तों जग हसाई का जल्दी से बनाए तो जग के द्वारा हसाई हो जाएगा। क्या, जग माने संसार, जग के द्वारा हसाई। तो दोस्तों जल्दी से आप इन सभी को नोट करें, पूरा जल्दी से नोट करें दोस्तों। जग के द्वारा हसाई, हस्तलिखित, हाथों के द्वारा लिखित, इस प्रकार से दोस्तों आते हैं तत्पुरुष समास में। और दोस्तों हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों देखते हैं हम कर्मधारय समास। कौन सा वाला था दोस्तों, कर्मधारय समास। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, तो जल्दी से नोट करते हुए चला करें दोस्तों, नहीं तो वीडियो को दोस्तों दोबारा देखा करें। पहले तो आप वीडियो को समझा करें कॉन्सेप्ट को, फिर नोट्स बनाने के लिए दोस्तों दोबारा देख लिया करें, जिससे कि आपकी रिवीजन भी हो जाया करेगा। तो दोस्तों कर्मधारय समास देखते हैं आप। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास क्या होता है दोस्तों, इसमें इस समास में किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताई जाती है, विशेषता बताई जाती है। दोस्तों ये समास हमारा कौन सा होता है, कर्मधारय। तो इसमें दोस्तों विशेषण और विशेष्य होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, विशेषण और विशेष्य। तो जो पहला पद दोस्तों जो होता है हमारा प्रथम, वो तो हमारा क्या होता है, विशेषण, विशेषण। और दोस्तों जो दूसरा होता है वो होता है हमारा क्या, विशेषण। दोस्तों ये आप नोट करें, दूसरा होता है विशेष्य और पहला होता है विशेषण। तो दोस्तों अब हम मेन चीज क्या है, पहचान। पहचान आपको जरूर ध्यान रखनी है, पहचान। तो पहचान इसकी क्या हो जाएगी दोस्तों, है जो। क्या दोस्तों, है जो और के समान, ये शब्द याद रखें, और के समान, है जो और के समान। जब भी आए दोस्तों समास विग्रह करने पर, तो आपका क्या होगा दोस्तों, जब भी है जो और के समान का अर्थ निकले तो दोस्तों कर्मधारय समास होगा। है जो और के समान का अर्थ निकले, समास विग्रह का अर्थ निकले, तब दोस्तों हमारा क्या होता है, कर्मधारय समास। अब उदाहरण देखते हैं दोस्तों इसके, जैसे महापुरुष। महापुरुष, तो महापुरुष का बना है दोस्तों, क्या होगा महापुरुष का, जल्दी से बना है दोस्तों। महापुरुष का बना है, नीलकंठ का बना है, नीलकंठ। दोस्तों महापुरुष का हो जाएगा, महान है जो पुरुष। क्या हो जाएगा दोस्तों, महान है जो पुरुष। तो है जो आ रहा है दोस्तों इसमें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। तो दोस्तों अब नीलकंठ का, नीले हैं, नीले हैं जिसके कंठ, नीले हैं जिसके कंठ। दोस्तों ये है जिसके, ये दोस्तों इसी से है ना, है जो या है जिसके, देखिए आपको दोस्तों ये भी आपको मिल जाए तो
आपका क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। और दोस्तों और उदाहरण देखें, जैसे मृग नयनी, इसका होना है दोस्तों क्या होगा, तो इसका हो जाएगा मृग के समान नयन वाली, मृग के समान नयन वाली। तो दोस्तों इस सभी को आप जल्दी से कर्मधारय समास को नोट करें दोस्तों, क्या होगा, मृग के समान नयन वाली, मृग नयनी। दोस्तों ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, कर्मधारय समास। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन होगी दोस्तों, प्रैक्टिस करेंगे जब भी आपकी समझ में और अच्छी तरीके से आएगा। एक बार इस कॉन्सेप्ट को दोस्तों आप पढ़ लें। तो कर्मधारय समास क्या होता है, इस समास में किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताई जाती है। दोस्तों जैसे किसी पुरुष की विशेषता बताई गई है, महान है वो पुरुष, क्या है दोस्तों, महान पुरुष है, तो ये विशेषता ही तो हो गई महान। और दोस्तों पहला विशेषण, दूसरा विशेष्य होता है। नीलकंठ, दोस्तों कंठ जिसका नीला कंठ होता है दोस्तों हो गया। अब मृग नयनी, तो दोस्तों नैन यानी कि नेत्र जो होते हैं, आंख होते हैं, वो किसके समान दोस्तों, मृग जैसे हैं दोस्तों। तो यानी कि इसमें विशेषता बताई जा रही है। तो दोस्तों अब चलते हैं हम नेक्स्ट पर। कर्मधारय समास हो गया, तो चौथा कौन सा हमारा, वो देखते हैं। तो दोस्तों कर्मधारय के बाद कौन सा आता है, द्विगु समास। कौन सा दोस्तों, द्विगु समास देखते हैं। ये हो जाएगा दोस्तों चौथा द्विगु समास। द्विगु समास, तो दोस्तों द्विगु समास क्या हो जाएंगे, दोस्तों द्विगु समास सबसे पहले जिसमें संख्या है, संख्या वाची शब्द, क्या दोस्तों, संज्ञावाची शब्द आए जिसमें दोस्तों गिनती गिनी जाती हो, वो आए। जैसे नवरात्र, नवरात्र यानी कि 9 रातों का समूह, 9 रातों का समूह। तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा नवरात्र, 9 रातों का समूह। एक हो जाता है आपका शताब्दी, इसका बना है क्या होगा, शताब्दी। दोस्तों शताब्दी का हो जाएगा 100 सालों का समूह, 100 सालों का समूह दोस्तों हो जाएगा। शताब्दी का क्या हो जाएगा, 100 सालों का समूह। पंचतंत्र सप्ताह, दोस्तों इन सब का बनाया पंचतंत्र सप्ताह। तो दोस्तों जल्दी से बनाए, पंचतंत्र और सप्ताह का दोस्तों जल्दी से बनाए। और तिरंगा, तो दोस्तों तिरंगा भी इसी में आएगा, तो वो हम बताएंगे किस प्रकार से दोस्तों। तिरंगा आप कहेंगे कि बहुब्रीहि में भी आ सकता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। अभी इन सब का कन्फ्यूजन आपको दूर हो जाएगा, कौन सा बहुब्रीहि में आने वाला है, कौन सा द्विगु में आएगा। तो दोस्तों आप बस इनको नोट करते हुए चलें। तो सप्ताह का 7 दिनों का समूह, और दोस्तों पंचतंत्र 5 तंत्रों का समाहार, पंचतंत्र 5 तंत्रों का समाहार, 5 तंत्रों का समाहार। सप्ताह 7 दिनों का समूह। तो दोस्तों ये सब आप नोट कर लें। और दोस्तों तिरंगा, तिरंगा 3 रंगों का समूह, क्या हो गया दोस्तों, 3 रंगों का समूह, 3 रंगों से बनाया, 3 रंगों का समूह दोस्तों। तो दोस्तों ये आपका द्विगु समास हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट द्वंद्व समास पर। तो दोस्तों द्वंद्व समास को देखते हैं। द्वंद्व समास दोस्तों 5 हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। इसमें दोस्तों क्या होता है,
पहली बात तो दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। और तो विलोम की विशेषता होती है इसमें, क्या विलोम की विशेषता होती है, विलोम की विशेषता होती है। और दोस्तों योजक चिन्ह लगा हुआ होता है, इस प्रकार से दोस्तों योजक चिन्ह होता है। और दोस्तों विलोम तो हमने बता ही दिया आपको, पहचान देखें इसकी। विग्रह करने पर एवं या और तथा अथवा या विलोम शब्द आए, यहाँ दोस्तों क्या लिखा हुआ है, ये विलोम शब्द आए तो दोस्तों क्या होगा, हमारा द्वंद्व समास होगा, द्वंद्व समास होगा। तो दोस्तों इसका हो जाएगा अन्न जल, अन्न जल। इस प्रकार से दोस्तों रात दिन, राधा कृष्ण, ऊंच नीच, पाप पुण्य, दोस्तों छल कपट, दोस्तों ये हमारे क्या हो जाएंगे, द्वंद्व समास के उदाहरण हो जाएंगे। जैसे अन्न और जल, रात और दिन, राधा और कृष्ण, ऊंच और नीच। तो दोस्तों इस प्रकार से ये हमारे द्वंद्व समास हो जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। मेन चीज क्या है दोस्तों, दोनों पद प्रधान होते हैं इसमें, दोनों पद प्रधान किसमें होते हैं, द्वंद्व समास में। दोस्तों अब चलते हैं, जो लास्ट रह रहा है बहुविरीय समास। कौन सा दोस्तों, बहुविरीय समास। तो बहुविरीय समास जो होता है, बहुविरीय समास जो होता है दोस्तों कैसा होता है, छाटा डाल लें दोस्तों, बहुविरीय समास। दोस्तों बहुविरीय समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दो पद मिलकर किसी तीसरे का निर्माण करते हैं। क्या दोस्तों, किसी तीसरे का निर्माण करते हैं। कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों मिलकर, तो लिखें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों मिलकर किसी तीसरे का निर्माण करते हैं, दोस्तों अब नोट करें आप, पहचान इसकी क्या दोस्तों, पर्यायवाची शब्द हो तो वो बहुविरीय होगा, पर्यायवाची शब्द हो तो दोस्तों क्या होगा, बहुविरीय होगा। पहली चीज तो ये। अब दोस्तों एक चीज आती है, जब संज्ञावाची शब्द हो, जब जैसे चतुर्मुख हो गया दोस्तों, चतुर्भुज हो गया, इन शब्दों में दोस्तों क्या करेंगे हम, जैसे कि मान लीजिए चतुर्भुज, जैसे दोस्तों चतुर्भुज लिखा हुआ है, जैसे दोस्तों त्रिनेत्र ये लिखा हुआ है। तो चतुर्भुज दोस्तों चार भुजाओं वाला, तो चार भुजा वाला दोस्तों आ रहा है। तो अब एक चीज है, आप कहेंगे कि ये द्विगु समास होगा क्योंकि इसमें चार आ रहा है। इसी प्रकार से तो दोस्तों त्रिनेत्र, तीन नेत्र वाला, दोस्तों यानी तीन नेत्र वाले कौन होते हैं, तो वो शिव जी होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से, या फिर
संख्यावाची, एक चीज नोट करें दोस्तों, नोट करें, संख्यावाची के साथ शारीरिक अंग आए, अंग आए तो वहां बहुव्रीहि समास होगा। कौन सा दोस्तों? बहुव्रीहि समास होगा। तो ये चीज आप नोट जरूर लें। तो इसका तो दोस्तों आपको बताइए क्या हो जाएगा। ये त्रिनेत्र शिव जी दोस्तों, उनके लिए 3 नेत्र वाले। तो इस प्रकार से दोस्तों बहुव्रीहि समास आपका हो जाता है संज्ञावाची शब्द। तो अब ये आप और नोट कर लें, जैसे मंदाकिनी, जाह्नवी, भाग्यरथी, तो दोस्तों इस प्रकार से ये हमारे हो जाएंगे इसके बहुव्रीहि के। तो समास दोस्तों आपका यहाँ पर फिनिश हो जाता है। तो अब थोड़ा इसका देखते हैं, एक दो चीज आपसे पूछते हैं तो आपको पता है कि नहीं पता है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो इसकी आएगी क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 क्वेश्चन दोस्तों इस पे करेंगे और उन क्वेश्चनों को आप उनका आंसर देना एकदम सही से। इन नोट्स को दोस्तों आप एक बार पढ़ लेना और दोस्तों PDF इसकी हम टेलीग्राम पर इसके नोट्स की डलवा देंगे, तो वहाँ से भी आप देख लेना। इंदौलिया जी जो टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, वहाँ इसकी कल जैसे ही दोस्तों, कल नहीं दोस्तों आज ही डलवा देंगे। जैसी वीडियो दोस्तों अपलोड होगी आपके टेलीग्राम चैनल पर PDF मिल जाएगी। तो आप वहाँ से नोट्सों को दोस्तों रिवीजन कर लें अपना पूरा और क्वेश्चनों को फिर प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों नेक्स्ट डे। तो अब ये बताएं कि जो हमारे कारक चिन्ह दोस्तों किस में आते हैं, कारक चिन्ह कौन से समास में आते हैं ये बताएं दोस्तों। विलोम शब्द दोस्तों किस में आते हैं, कौन से समास की दोस्तों पहचान होती है विलोम। तो दोस्तों दोनों पद प्रधान किस में होते हैं, पद प्रधान किस में होते हैं दोस्तों ये आपको बताना है। तो कारक चिन्ह जल्दी से बताएं किस में आते हैं, तत्पुरुष समास में आते हैं, तत्पुरुष समास। और दोस्तों इन दोनों के आप आंसर कमेंट में देना। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके दोस्तों नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे और फिर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे तरीके से दोस्तों, रिवीजन करना है हम सभी का। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। वीडियो को यहीं पे समाप्त।